हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अरविंद नाथ लेक्चरर इकोनॉमिक्स। गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसे कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यह एक अल्पकालीन उत्पादन फलन की एक अवधारणा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम हम जाएंगे इसकी परिभाषा पर। यह नियम हमें बताता है कि जब उत्पादन के अन्य साधन स्थिर हैं और केवल एक ही परिवर्तनशील साधन में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, जब क्या हो, केवल एक ही साधन, ऐसा साधन जो कैसा होता है, परिवर्तनशील साधन होता है, उसमें यदि हम क्या करेंगे, उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। उत्तरोत्तर वृद्धि का मतलब है लगातार हम वृद्धि करते जाएंगे, तो इससे जो प्रतिफल प्राप्त होगा वह बढ़ते हुए फिर समान अनुपात में और फिर इसके बाद घटते अनुपात में बढ़ता है। एक क्या अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार उन्होंने बोला, उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत और औसत उत्पाद घटता जाता है। कहने का मतलब है गाइस कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हमें यह बताता है कि अल्पकाल में यदि हम क्या करेंगे, अन्य सब साधन यानी जो उत्पत्ति के या उत्पादन के जो साधन हैं, यदि हम उन साधनों को स्थिर रखें और केवल एक साधन यानी जो परिवर्तनशील साधन है, यदि हम केवल एक ही साधन में क्या करें, उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएं यानी उसकी मात्रा को बढ़ाते चले जाएं, तो जो हमें प्रतिफल मिलेगा यानी जो उसका क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहेंगे। और यह नियम हमें तीन प्रकार की अवस्थाओं में मिलता है। एक तो यहाँ पर देखिए कि जो पहली अवस्था होगी वह बढ़ते प्रतिफल की होगी, दूसरी होगी घटते प्रतिफल, और तीसरी जो अवस्था होगी वह ऋणात्मक अवस्था में मिलेगी। तो यह नियम हमको बताता है। अब इसे हम एक जो तालिका के माध्यम से और एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखो, स्थिर साधन क्या है, ये हमने क्या रख रखे, स्थिर रख रखे, और जो परिवर्तनशील साधन है जैसा कि क्या है, एक सर्व, इस सर्व की इकाइयों को हम क्या करते हैं, यानी बढ़ाते हुए चलते जाएंगे। तो जो उत्पादन होगा, कुल उत्पादकता जो होगा यानी टोटल प्रोडक्शन होगा, वो हमको पहले क्या होगा, बढ़ते हुए मिलेगा, फिर स्थिर होगा और फिर क्या होगा, घटते हुए मिलेगा। और इसी प्रकार से जो औसत उत्पादन है पहले तो बढ़ते हुए है और फिर क्या है, ये जो घटता हुआ चले जाता है। इसी प्रकार जो सीमांत उत्पादन है वो देखो, वो क्या है, वो थोड़ा सा पहले शुरुआत में क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद वह घट जाता है और लास्ट में वह ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो पहली अवस्था है जिसमें अब कुल उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा, और सीमांत उत्पादन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं पहली अवस्था। और दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है कि सीमांत उत्पादन यानी घटने लग जाता है, लेकिन कुल उत्पादन में थोड़ी सी कमी आने लग जाती है। और ये तीसरी अवस्था जिसमें सीमांत उत्पादकता सीधे क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और ये यहाँ से घटने लग जाता है। अब हम इसको देखते हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम हम बनाएंगे ओ एक्स अक्ष, और यहाँ पर है ओ वाई अक्ष, इसमें लिखेंगे हम टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन। तो देखो, जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो पहले धीरे धीरे बढ़ता है, और यहाँ मतलब यहाँ से थोड़ा तेज गति है उसकी, और यहाँ से फिर उसका स्लोप क्या होता है, बढ़ने की कम हो जाती है, यहाँ से कम हो जाती है और कम और कम, लेकिन ये लास्ट अपने उच्चतम बिंदु पर पहुँचता है। फिर यहाँ से ये क्या होता है कि घटना प्रारंभ हो जाता है। जबकि जो क्या होता है कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है कि यहाँ पर देखो, ये वाला है सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा पहले बढ़ रहा है और फिर घटता चले जा रहा है, घटते चले जाएगा। इसी प्रकार से औसत उत्पादन में क्या हो रहा है, पहले थोड़ा बढ़ रहा है और फिर इसके बाद घटता चले जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, जब हम इसकी अवस्थाओं के बारे में जाएंगे तो इन यानी ये जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, तो ये तीन प्रकार की अवस्थाओं
में हम इसका अध्ययन करेंगे चित्र की सहायता से। तो सर्वप्रथम मैं इसकी आपको मान्यता बताता हूँ कि इस सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले हमें इसकी मान्यताओं के बारे में पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत किन मान्यताओं पर आधारित है। तो देखो, पहला है कि केवल एक साधन परिवर्तनशील होते हैं, अन्य साधन स्थिर होते हैं। ये सिद्धांत यह मान करके चलता है कि केवल एक ही साधन में परिवर्तन किया जाता है और अन्य साधन कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। दूसरा है परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप होती है, और जो परिवर्तनशील जो साधन होगी उसकी सब इकाइयां कैसे होगी, समान होगी। तीसरे तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, और स्थिर साधन अविभाज्य है। स्थिर साधन जो होंगे वो अविभाज्य होंगे, यानी उनको बांटा नहीं जा सकता है। फिफ्थ है विभिन्न उत्पत्ति के साधन अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, यानी जो उत्पत्ति के साधन है, उत्पादन के जो साधन है वो कैसे स्थानापन्न यानी नहीं होते, यानी अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। सिक्स है स्थिर साधन सीमित और दुर्लभ है। ये इन मान्यताओं पर आधारित है। चलिए अब हम व्याख्या करते हैं इस रेखा चित्र की, इसकी तीन अवस्थाओं को। तो हम पहले बात करेंगे प्रथम अवस्था, यानी जो क्या होती है, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था होती है। यानी बढ़ते प्रतिफल मतलब इसमें जो क्या तो कुल उत्पादन होता है वो बढ़ते हुए हमें मिलता है, प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए बिंदु ओ से के तक, ये क्या है, बिंदु ओ से के तक क्या हो रहा है, इसमें सीमांत उत्पादकता धनात्मक किंतु औसत लागत से अधिक होती है। यहाँ पर देखो ये बिंदु ओ से के तक क्या है, सीमांत उत्पादकता क्या है, धनात्मक है, और एपी भी क्या है, धनात्मक है। लेकिन जो सीमांत उत्पादकता है वो एपी से यानी औसत उत्पादन से, एवरेज प्रोडक्शन से क्या है, अधिक है। ठीक है, जो पहली स्थिति है। तथा टोटल प्रोडक्शन कर्व बिंदु 0 से एफ के एक्स अक्ष के प्रति उत्तोदर तथा बिंदु एफ से के तक अवनतोदर यानी कॉनकेव है। यहाँ से देखो ये जो टीपी वक्र है यानी कुल उत्पादन वक्र है, ओ से एफ कैसे उन्तोदर है यानी कॉन्वेक्स। ये यहाँ से यहाँ तक कैसे कॉन्वेक्स नेचर का है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कॉनकेव नेचर का है। इस अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता जाता है, लेकिन बिंदु एफ मोड का बिंदु देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन बिंदु एफ से के तक अवनतोदर कॉनकेव है। इस अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता जाता है, लेकिन बिंदु एफ मोड का बिंदु है जहाँ से टीपी की बढ़ने की दर घटती शुरू होती है तथा एमपी अधिकतम स्तर पर होता है। यहाँ पर देखो ई वाला जो बिंदु है, कौन सा वाला बिंदु, एफ वाला, ये जो बिंदु है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एफ वाला बिंदु। ये एफ वाला बिंदु मोड का बिंदु कहलाता है। ये ऐसा बिंदु है, बहुत से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मोड का बिंदु कौन सा बिंदु कहलाता है। तो कौन सा बिंदु है, जहाँ पर क्या होता है, सीमांत उत्पादकता अपनी उच्चतम स्थिति में होती है। तो वो कौन सा बिंदु है, मोड का बिंदु है। और जो कुल उत्पादकता है वहाँ से यानी उत्पादन की जो दर है वो क्या होती है, धीरे होने लगी। देखो यहाँ से ये धीरे धीरे हो गया, यहाँ से तो ये खूब बढ़ रहा था, तेजी से सीधे में जा रहा था, लेकिन यहाँ से ये और अब धीरे धीरे हो गया, यानी टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, इसकी जो दर है, बढ़ने की दर है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब बात आती है दूसरी स्थिति। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की, या हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की स्थिति क्या थी, ये जो पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्थिति। तो देखो दूसरी जो स्थिति अवस्था है वह घटते प्रतिफल की अवस्था है। यह स्थिति बिंदु एफ से के बिंदु तक प्रदर्शित है। यहाँ पर देखो एफ से के। दूसरी स्थिति, यह स्थिति बिंदु एफ से के बिंदु तक प्रदर्शित है। इस स्थिति में टीपी घटती दर से बढ़ता है, यानी इसमें क्या हो रहा है, घटती दर से बढ़ता है, लेकिन एमपी और एपी दोनों घटते जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एमपी भी देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, घट रहा है, और तथा टीपी, एमपी और एपी दोनों घटते जाते हैं, तथा टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन जब अधिकतम बिंदु पर होता है तब एमपी शून्य हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, एमपी क्या होता है दूसरी अवस्था में, ये जो टोटल प्रोडक्शन है वो दूसरी अवस्था में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, और ये जो एमपी है ये 0 पर हो जाता है। देखो ये लाइन क्या है, 0 अक्ष वाली लाइन है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एमपी तो क्या है 0 है,
लेकिन टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन क्या है, कुल उत्पादन क्या है, अपने अधिकतम अवस्था पर है, और एमपी क्या हो जाता है, शून्य हो जाती है। यानी यहाँ स्थिति बताती है कि टीपी को अधिकतम करने के यानी टोटल प्रोडक्शन को अधिकतम करने के लिए परिवर्तनशील साधन की ओएस मात्रा का प्रयोग करना होगा। यानी यदि आप क्या करना चाहते हैं, कुल उत्पादन को अधिकतम करना चाहते हैं, तो हमको कितने मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ओएस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। किस साधन का, जो साधन कैसे है, परिवर्तनशील साधन है। अब बात आती है तीसरी अवस्था की, यानी ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इस अवस्था को बोलेंगे कौन सी अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इस अवस्था में बिंदु टी के बाद कुल उत्पादन घटना शुरू होता है। यहाँ पर देखिए टी पर तो क्या था, कुल उत्पादन अधिकतम था ना, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड्स की ओर जाने लग गया है, यानी कुल उत्पादन क्या हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है। यहाँ से भी आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए 48 तक तो ये क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, अब क्या हो गया, ये घटने लगे। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, घटने लगे। अब तो इस अवस्था में बिंदु टी के बाद कुल उत्पादन घटना शुरू होता है, क्योंकि टी पर परिवर्तन साधन की सीमांत इकाई उत्पादकता शून्य है। अब देखो यहाँ पर क्या सीमांत उत्पादन क्या है, वो रहा यहाँ पर शून्य है। यानी मतलब जैसे जैसे हम क्या करें, नए साधन का वो करें, यूज़ करें परिवर्तन साधन की, वैसे वैसे उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो क्या है, जीरो है। तो जीरो है, तो इसी के कारण से क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन घटता जा रहा है, शून्य। यदि इसके बाद भी परिवर्तन साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा तो सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाएगी। और यदि इसके बाद भी हम क्या बढ़ाते जाते परिवर्तनशील साधन की जो मात्रा होगी, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे यदि हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो क्या हो, सीमांत उत्पादकता जो कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। यानी उन साधन के यानी रिजल्ट के कारण से क्या होगा, जो सीमांत उत्पादन है वो बिल्कुल सीधे यानी ऋणात्मक अवस्था में आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा स्थिर साधनों के अनुपात में बहुत अधिक हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो परिवर्तनशील साधन है उसको हम क्या करें, यानी जो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिर साधन है उसको आप क्या कर रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, इन दोनों प्रकार के साधन में यानी परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधनों का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और जब इनका जो रेशियो है वो बिगड़ जाएगा तो हमको जो सीमांत उत्पादकता है वह क्या हो जाएगी, वह ऋणात्मक अवस्था भी मिलेगी, और साथ में जो टोटल प्रोडक्शन भी होगा वो भी क्या होगा, घटने लग जाएगा। तो गाइस आज मैंने पढ़ाया है आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। यह एक अल्पकालिक उत्पादन फलन है। यह मानता है कि यदि अल्पकाल में अन्य सभी साधनों को स्थिर रखा जाए और केवल एक ही साधन में, जो कैसा साधन होता है, परिवर्तनशील साधन होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अल्पकाल में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हम उसमें क्या करते जाएं, परिवर्तन करते जाए, बढ़ाते जाए, तो हमको 3 प्रकार के अवस्थाएं प्राप्त होती है। तो पहली अवस्था बढ़ते प्रतिफल, दूसरे घटते प्रतिफल, और तीसरी ऋणात्मक प्रतिफल। तो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरी प्रत्येक वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।